संसद सत्र से पहले सरकार ने बुलाई अहम बैठक। सरकार बताएगी विधायी एजेंडा। विपक्ष ने सदन में सुचारू रूप से चलाने की करेगी अपील। सीएम योगी शहीद पथ स्थित नए भवन का करेंगे उद्घाटन। 2011 करोड़ से ज्यादा लागत में तैयार हुआ अत्याधुनिक मुख्यालय। डिजिटल कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा शुरू। यूपी में आज से बीजेपी का बूथ सम्मेलन शुरू। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। रामधन गबन मामले में टिन्नू यादव, मनीष यादव की रिमांड मंजूर। आज रिमांड पर रहेंगे दोनों आरोपियों की 39 घंटे की रिमांड मंजूर। खराब मौसम के चलते आज से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला। मौसम साफ होने पर फिर शुरू की जाएगी यात्रा। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। आईएमडी अलर्ट के बाद आज से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। पहलगाम और बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियातन लिया गया है कि बड़ा फैसला। मौसम साफ होने पर अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। ये बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है और मौसम जब सही हो जाएगा तो अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लग चुकी है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी, जहां खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। आईएमडी के खराब मौसम की चेतावनी के बाद अमरनाथ यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 19 जुलाई से पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर यात्रा स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम सामान्य होने और यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुचारू पाए जाने पर ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। प्रशासन के आदेश के मुताबिक 19 जुलाई से अगले आदेश तक बालटाल और नूनवान चंदनवाड़ी बेस कैंपों से होगी। किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी जो श्रद्धालु इन बेस कैंपों तक पहुंच चुके हैं उन्हें भी फिलहाल आगे की यात्रा नहीं करने दी जाएगी। प्रशासन ने सभी यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकारियों ने साफ किया है कि यात्रा को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि केवल एहतियातन के तौर पर अस्थायी रूप से रोका गया है। मौसम की स्थिति सुधार होने पर यात्रा पूरे सुरक्षा के साथ आकलन पूरा होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने के लिए निर्णय लिया गया है। यात्रा बहाल होने की जानकारी प्रशासनिक की ओर से आधिकारिक तौर पर की जाएगी। तो देखिए, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में खराब मौसम के लिए चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर आंधी, तूफान, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह, देखिए, अमरनाथ यात्रा को खराब मौसम होने के बाद से रोक दी गई है, क्या कुछ अपडेट? मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एहतियातन एक बड़ा कदम उठाया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखते वार्षिक अमरनाथ यात्रा को 19 जुलाई से दोनों जो मार्ग है, पहलगाम हो या बालटाल हो, दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। कश्मीर के संभाग के आयुक्त अंशुल गर्ग ने शनिवार को फैसले जानकारी देते हुए बताया कि भारत मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। इस वजह से 19 जुलाई को बालटाल और चंदनवाड़ी पहलगाम दोनों ही बेस कैंपों से किसी भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि प्रशासन ने कहा कि यह यात्रा पर रोक नहीं है, अस्थायी रूप से जो है रोका गया है, क्योंकि मौसम
की कदम खराब होने की संभावना है, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है ताकि पहाड़ी रास्तों पर श्रद्धालुओं किसी तरह का मौसम से कोई भी खतरे का सामना न करना पड़े। मौसम साफ होने पर यात्रा मार्ग की सुरक्षा की एक बार व्यापक समीक्षा के बाद यात्रा को दोबारा बहाल करने का फैसला लिया जाएगा और यात्रा दोबारा शुरू होने के संबंध में जल्द ही ताजा अपडेट भी जारी की जाएंगे। हाँ बिल्कुल। क्या ये रोक पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर होगा? जी, दोनों मार्गों से जो यात्रा को रोका गया है, प्रशासन सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो मौसम के मिजाज को देखते हुए आधिकारिक दिशा निर्देश का पालन करें, सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें। और हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल कितने श्रद्धालु रास्ते में हैं और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं अभी? इस बार जो है अमरनाथ यात्रा की 3,70,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने जो है दर्शन कर मतलब स्टेशन का दर्शन कर लिया है और जो बचे हुए यात्री हैं दोनों बेस कैंपों में रुके हुए, प्रशासन उनके लिए मुकम्मल इंतजाम करके, चाहे उनके रुकने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, तमाम इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किए गए हैं। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां वाराणसी से ये बड़ी जानकारी काशी पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की, देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, जहां काशी के स्वरूप बदले हैं और जमकर देखिए सराहना की गई है। नमो घाट विकास मॉडल की भी तारीफ की, बोली दुनिया का आकर्षक बना नई काशी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की गई है, देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए और इसके साथ ही साथ काशी के बदले स्वरूप की जमकर सराहना की। और देखिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तमाम बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। हालांकि भीड़ की वजह से कुछ लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो पाई है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हुए थी, जो मुकम्मल तैयारी थी उनकी भी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आई। काशी के बदले स्वरूप की भी जमकर सराहना करती आई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो नमो घाट विकास मॉडल की भी तारीफ करते हुए नजर आई। और पहले से ये घाट देखिए इसका स्वरूप कितना बदला सा पहुंचा हुआ है, जहां काशी पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और इस बीच आप तक ये तस्वीर साझा कर रहे हैं, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहुंचे हुए थे और सभी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने जमकर काशी के बदलते स्वरूप की सराहना की। तो ये देखिए ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काशी पहुंची, तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। काशी के बदलते स्वरूप की भी सराहना करते हुए रेखा गुप्ता नजर आई। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काशी पहुंची और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरे के दौरान रेखा गुप्ता ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन की और देश और दिल्ली की जनता की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने क्रोध से गंगा नदी का भ्रमण किया और ध्वजासमेत घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुई। तो काशी के विकास और स्वरूप बदलने को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सदियों से लोग काशी आ रहे हैं, लेकिन अब इसका जो कायाकल्प हुआ है और नमो घाट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित हुई हैं, उनसे इस प्राचीन नगरी को एक नई पहचान दी है। आप इनके दौरे के बयानों की भी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, रामधन गबन मामले में जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मामले में कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर होगा कि आखिर क्या कुछ सुनवाई कर सकता है, क्या कुछ फैसला सामने आ सकता है। 20 जुलाई को चढ़ावे की हेरा फेरी पर सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के दौरान एसआईटी सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट। निर्मोही अखाड़ा की ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट बनाने की मांग, वित्तीय जांच और मूल मूर्तियों की बहाली की भी प्रमुख मांगे की गई है। मामले से जुड़ी 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और क्या कुछ बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है, देखिए इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ था। सुनवाई के दौरान एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट में क्या कुछ है देखिए वो तो कल पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट कल बड़ा फैसला सुनाएगा और इस बीच मामले से जुड़ी 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कल बड़ा फैसला आने वाला है। कल का दिन बड़ा होने वाला है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा, चंदा घोटाले और कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाओं पर अहम सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। और देखिए राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों और कीमती वस्तुओं की स्थिति, गबन व अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच होने की मांग की गई है। याचिकाओं ने मांग की है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी के अलावा सीबीआई जैसी एजेंसी की भी जांच कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर के स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और यूपी सरकार की गठित एसआईटी ने जांच के आदेश पर एफआईआर और दर्ज अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा करें, जहां अयोध्या के राम मंदिर घोटाले और कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल अलग अलग 4 याचिकाओं पर बड़ा फैसला आएगा, सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला करता है। इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और दरअसल देखिए राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों और कीमती वस्तुओं की कथित गबन व अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है और 4 अलग अलग याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जहां पर देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा फैसला आता है। 20 जुलाई यानी कि कल एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। रमन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। रमन, कल सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। आपके पास क्या क्या जानकारी है? रमन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हेलो 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 जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। राम मंदिर चंदा चोरी तो देखिए बड़ा फैसला आ सकता है कल सुप्रीम कोर्ट में और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जहां रामधन गबन मामले में 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी और मामले पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 20 जुलाई को चढ़ावे की हेराफेरी पर सुनवाई होगी। ऐसे में सुनवाई के दौरान एसआईटी सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट की क्या कुछ स्टेटस है और ऐसे में सभी की नजरें टिकी हुई है। रमन, ज्यादा जानकारी के लिए वापस आपका रुख करूंगी। देखिए कल का बहुत बड़ा दिन है 20 जुलाई और बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। एसआईटी भी अपना स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। क्या लगता है रमन, क्या कुछ बड़ा फैसला आ सकता है? बिल्कुल, आपको बता दें राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की कल बहुत अहम सुनवाई है, क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुनवाई में सीधा एसआईटी से पूछा गया था, नोटिस दिया गया था कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है। साथ में राज्य सरकार को भी नोटिस दिया गया था, केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया गया था और ट्रस्ट को भी नोटिस दिया गया था। अब क्योंकि 15 जुलाई की चर्चा थी कि एसआईटी रिपोर्ट 15 जुलाई तक सबमिट की जाएगी, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से सूत्रों हवाले से खबर आई कि एसआईटी ने सरकार से 2 दिन का समय और ज्यादा मांगा है और सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की अनुमति भी मांगी है। आपको बता दें और लग भी ऐसा रहा है क्योंकि आज 19 जुलाई हो गई, कल अहम सुनवाई है और अभी तक एसआईटी रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार निष्पक्ष, ताकि जनता में एक निष्पक्षता का मैसेज जाए, पारदर्शिता का एक संदेश जाए कि सरकार का इसमें कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार ने एक्शन लिया और दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास किया। ऐसे में जो भी रिपोर्ट बनी है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सरकार में उसका कोई दखल अंदाज पहले नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हो जाएगी उसके बाद में सरकार भी उस पर आकलन करेगी, अपनी टीम उसका समीक्षा
करेगी और जो जो दोषी होगा उसकी जांच करेगी। वहीं पर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई की जांच की मांग की गई है वो भी एसआईटी रिपोर्ट पर ही निर्भर करती है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की जो बेंच है, अगर संतुष्ट नहीं होते हैं एसआईटी रिपोर्ट से, अगर उन्हें लग रहा है कि बहुत कुछ छूट रहा है, जांच अच्छे से नहीं हुई है, तो सीबीआई जांच के लिए भी इजाजत मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से एक नाम खुलकर आए हैं, उनके घरों पे छापे पड़े हैं, आभूषण बरामद हुए हैं, पैसों की बरामदगी हुई है, उससे लग रहा है कि एसआईटी जांच जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और लगभग जो काम है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में वो एसआईटी ने अपना पूरा किया है और एसआईटी की रिपोर्ट ही सबसे अहम रिपोर्ट होगी। इसके आधार पर अब ट्रस्ट भी अपने आगे के फैसले लेगा। बिल्कुल, ट्रस्ट भी आगे का फैसले लेगा। और देखिए, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार क्या कुछ इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रयागराज से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी। ज्ञान वापी मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई टली है। ये बड़ी जानकारी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की है। ज्ञान वापी विवाद पर अब 20 जुलाई को होगी सुनवाई, यानी कि 20 जुलाई कल महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक मामला स्थगित रखा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञान वापी मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई चल गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ज्ञान वापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी अदालतों को धार्मिक स्थल से जुड़े मामलों में अतिरिक्त जो है अंतिम निर्णय देने का रोक लगा है। इसलिए वार्ड में कुछ मामलों में सुनवाई स्थगित या आगे बढ़ा देता है। तो ये बेहद और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कल का दिन बहुत बड़े होने वाला है। और देखिए, एक साथ दो फैसलों पर कल सुनवाई होगी। एक तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी सुनवाई होगी और ऐसे में अब ज्ञान वापी विवाद पर भी सुनवाई होने वाली है। तो 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई तक का फैसला इस समय रद्द कर दिया है और बताया जा रहा है कि कल यानी कि 20 जुलाई को सुनवाई होगी। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में लगातार तहकीकात हो रही है और सभी की नज़रें कल के तारीख पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ ज्ञान वापी मामले में सामने आता है। और विनय ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, देखिए, ज्ञान वापी विवाद पर अब कल फैसला होगा, क्या लगता है क्या कुछ फैसला आ सकता है? बिल्कुल, बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद मामले में कल सुनवाई होने वाली है। और बड़ा दिलचस्प है कि लोगों की निगाहें जो टिकी है, पिछली बार जो सुनवाई थी वो टल गई थी और लोगों की निगाहें कल की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। जी, क्या लगता है क्या कुछ फैसला आ सकता है? साथ ही साथ दोनों ही पक्षों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, बता दें कि दोनों पक्ष जो है फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या फैसला। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आपसी बैठ के सुलह समझौते की बात जो हुई तो उन्होंने नहीं माना उस चीज को। दोनों पक्षों का कहना है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया से न्याय मिलेगा वही दोनों को मान्य होगा, दोनों पक्षों को। जी बिल्कुल, क्या किसी मामले में अंतरिम आदेश या फिर महत्वपूर्ण फैसला आने की संभावना है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि हालांकि देखिए, दोनों ही पक्षों ने ये बोला था कि हम समझौता नहीं करेंगे एक दूसरे से, सब कुछ अदालत करेगा, कोर्ट पे उन्होंने फैसला टाल दिया था। जी बिल्कुल, कोर्ट में फैसला टाल दिया था ये कि आपस में बैठ के सुलह समझौता हो, लेकिन दोनों पक्ष माने नहीं। वो केवल न्यायिक प्रक्रिया से जो फैसला आएगा वही उनको मंजूर होगा। हालांकि कल के जो सुनवाई है उस पर दोनों पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं, आखिर क्या कुछ निकल के आता है। जी, अदालत की कार्रवाई का देखिए आम जनता पर क्या असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जो न्याय प्रक्रिया है अदालत की उस पर लोगों को भरोसा है और इसी कारण जो है दोनों पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या होता है उसमें। जी, तो विनय, क्या हम ये मान लें कि सुनवाई के बाद किसी बड़े मामले की कानूनी तस्वीर साफ हो सकती है?
जी बिल्कुल, किसी बड़े जो है कानूनी तफसील की बात सामने आ सकती है इसमें, क्योंकि एक बड़ा निर्णय आ सकता है इसमें कि दोनों पक्षों का इसका इंतजार है, हिंदू पक्ष को भी इंतजार है और मुस्लिम पक्ष को भी इंतजार है इस न्यायिक प्रक्रिया का। जी शुक्रिया विनय आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, जहां सोनम वांगचुक ने अस्पताल में दवा लेने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर ने बताया कि वांगचुक की रिपोर्ट में पोटेशियम की कमी है। ऐसे में वांगचुक के डॉक्टर बोले रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। 21 दिन से अनशन पर बैठे वांगचुक की हालत बिगड़ी, जंतर मंतर से अस्पताल ले जाने गए। आपको बताते चले सोनम वांगचुक, उनकी सेहत खराब होने के बाद से 9.5 किलो वजन कम हो चुका है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पिछले 20 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, जिससे उनकी सेहत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। उनकी सेहत लगातार गिर रही थी। उनके वजन में 9.5 यानी कि 9.5 किलो वजन कम पाया गया है। और कहा जा रहा है कि जब उनकी स्थिति कल बिगड़ी तो पुलिस उन्हें उठा कर ले गई। उनका इलाज करवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनकी पत्नी गीतांजलि ने भी बड़ा बयान दिया है। कल उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिना मेरे इजाज़त के सोनम वांगचुक को कोई भी दवाई नहीं दी जाएगी, चाहे वो लिक्विड के तौर पर, चाहे इंजेक्शन के जरिए, किसी भी तरह की कोई भी दवा नहीं दी जाएगी। और देखिए, हेल्थ बुलेटिन भी हॉस्पिटल ने जारी किया है। हॉस्पिटल का कहना है कि लगातार सेहत में गिराव की वजह से इनकी जो तबीयत है वो इस वक्त खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद ज़रूर सोनम वांगचुक की हालत थोड़ा स्थिर सामने आई, लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि सोनम वांगचुक की सेहत लगातार खराब हो रहे हैं। 9.5 किलो वजन सोनम वांगचुक का खत्म हो चुका है। सोनम वांगचुक ने अस्पताल में दवा लेने से इनकार कर दिया है। अब इससे पहले उनकी पत्नी ने बोला था कि दवा कोई भी नहीं दिया जाएगा बिना मेरे इजाज़त के, और अब सोनम वांगचुक ने दवा ले ली है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 21 दिन से अनशन पर बैठे वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जंतर मंतर से अस्पताल ले जाए गए हैं सोनम वांगचुक। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक दीपक ने भी बोला कि अब तो सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले गया है, लेकिन मैं अब अनशन पर बैठूंगा, आज से शुरुआत होगी। तो देखिए, ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। सोनम वांगचुक ने अस्पताल में दवा लेने से इनकार कर दिया है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह रही होगी, ये फिलहाल अभी आना बाकी है, लेकिन इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सोनम वांगचुक ने उनकी तबीयत में लगातार गिरावट के बाद से प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो सोनम वांगचुक ने अस्पताल में दवा लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो भी फैसले होते हैं वो इस वक्त देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक दीपक ने कहा है कि अब वो इस धरने को आगे बढ़ाएंगे। और इस बीच कल बताते चले कि सोनम वांगचुक की पत्नी का भी बयान सामने आया था। गीतांजलि वांगचुक ने साफ साफ कहा कि किसी भी तरह की दवाई या इंजेक्शन किसी भी जरिए सोनम वांगचुक को नहीं देना है। लखनऊ से बड़ी खबर, चीनी मांझे पर हाई कोर्ट का सख्त निर्देश। केंद्र की आपको बताते चले मांझे को बिक्री रोकने पर निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की गई है, जहां चीनी मांझे में हादसे पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। जनहित याचिका पर 27 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। चीनी मांझे से हादसों पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।